राजेश्वरी अपने माँ के पास बैठी आंसू बहा रही थी। राजेश्वरी अपने माँ की बिगड़ी हालत से बहुत चिंतित थी। मुझे देखकर आंसू मत बहा बेटी, मैं सही हो जाऊंगी। माँ, आपकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आज मैं आपको बेद जी के पास ले चलूंगी। राजेश्वरी ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें गांव के बेद के पास ले गई। बेद जी, देखिए, मेरी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इन्हें लगातार खांसी रहती है और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। बेद जी ने राजेश्वरी की माँ की नब्ज देखी। राजेश्वरी, तुम्हारी माँ की बीमारी बड़ी ही विचित्र है। अगर यूं कहे कि ये दुर्लभ बीमारी का शिकार हो चुकी हैं, तो गलत नहीं होगा। इनका कोई इलाज नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। ऐसा मत कहिए बेद जी। ये सुनकर राजेश्वरी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू निकल आए। राजेश्वरी माँ को घर ले आई। बेटी, क्या तू सच में उस साधु महाराज से मिलने जाएगी? माँ, आपको ठीक करने के लिए मुझे अगर पाताल लोक भी जाना पड़े तो मैं वहां भी जाऊंगी। अगली सुबह राजेश्वरी घर से निकल पड़ी और जंगल की दिशा में चलने लगी। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, उसे रास्ते में उस गांव का लकड़हारा मिल गया। अरे ओ राजेश्वरी, ओ कहाँ भाई? ये सुबह सुबह जंगल में क्या करने जा रही हो? मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं साधु महाराज से मिलने जा रही हूँ। शायद वही उन्हें बचा सके। क्या बात कर रही हो? ये तो बड़े दुख की बात है। लेकिन हिम्मत मत हारना। उन साधु महाराज के बारे में मैंने भी सुना है। वो घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जिस पर लाल रंग के फूल लगे होते हैं। मैं तुम्हें पहचान बता देता हूँ, ताकि तुम्हें उन्हें ढूंढने में कठिनाई न हो, ठीक है? लकड़हारा इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और राजेश्वरी जंगल के भीतर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद राजेश्वरी एक ऐसे वृक्ष के पास पहुंची। उस वृक्ष के नीचे साधु महाराज ध्यान में लीन थे। राजेश्वरी उनके चरणों में बैठ गई और सब कुछ रोते रोते बता दिया। बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज संभव है, पर वो सोने के पंख में छिपा है। सोने का पंख? लेकिन किसके सोने का पंख? हाँ, एक जादुई सोने के हंस के पंख। बेटा, तुम्हें जंगल की सीमा के भीतर जाना होगा। वहां दो रास्ते मिलेंगे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। बाईं ओर के रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। वहां तुम्हें एक पक्षी मिलेगा, जो तुम्हें एक ऐसे तालाब तक ले जाएगा, जहां सुबह सुबह वो सोने का हंस आता है और टहलता है। जब वो तुम्हें देखे तो उससे एक पंख मांग लेना। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली। राजेश्वरी ने निडर निश्चय किया और जंगल के और भीतर बढ़ चली। उधर उसी सुबह राजा सूरज अपने राज्य की सीमा पर टहल रहे थे। तभी राजगुरु वहां पहुंचे। महाराज, आप राज्य की सीमा पर क्यों टहल रहे हैं? आप राजकुमार आदित्य का स्वागत महल में भी कर सकते थे। राजगुरु, आपको पता है, जब राजकुमार आदित्य का जन्म हुआ था, तब आपने कहा था कि उसकी कुंडली में एक भयानक दोष है। अगर वो महल में रहेगा तो महल के लोगों के साथ साथ मेरे और महारानी के लिए भी संकट हो सकता है।
आपने सलाह दी थी कि राजकुमार को 20 वर्षों तक राज्य से दूर रखा जाए और उसका चेहरा ना देखा जाए। मेरा पुत्र माँ बाप को देखे बिना जवान हुआ। आज 20 वर्ष बाद वो लौट रहा है, तो मैं उसका स्वागत महल में नहीं बल्कि राज्य की सीमा पर करूंगा। महाराज, आपका बलिदान छोटा नहीं है। आपने और महारानी सौम्या ने अपनी प्रजा के हित में अपने पुत्र से 20 वर्ष दूर रहना स्वीकार किया। ये त्याग अवश्य फल देगा। हाँ, ये सब तो ठीक है राजगुरु, लेकिन राजगुरु, क्या मेरे पुत्र की कुंडली से वो दोष दूर हो गया है क्या? निश्चिंत रहें महाराज, कल मैंने राजकुमार आदित्य की कुंडली देखी थी। जो दोष पहले था वो अब नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि वो दोष अब दूर हो गया है। यह सुनकर राजा सूरज मुस्कुरा उठे और अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा पर आ पहुंचे। आइए आइए आइए, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारा पुत्र राजकुमार। बेटे, हम ही आपके पिता हैं। मैंने मन में पहली बार यही कहा था कि जंगल की सीमा पर खड़े व्यक्ति मेरे पिता ही होंगे, क्योंकि एक पिता ही अपनी संतान के लिए इतना व्याकुल हो सकता है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। और अपने पिता को गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल राजा सूरज का चेहरा नीला पड़ने लगा। हाँ, ये क्या हो रहा है राजगुरु? ये क्या है? देखते ही देखते राजा सूरज का चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसे संभव है? तुम्हारी कुंडली का दोष तो समाप्त हो चुका था। राजगुरु, राजगुरु, आपके ही आदेश से मैं इस राज्य में आया था। आपने ही बुलाया था कि आ जाओ, पर आते ही मैंने अपने पिता की जान ले ली। पिताजी! नहीं नहीं राजकुमार, तुमने अपने पिता की जान नहीं ली। भाग्य के खेल को कोई नहीं बदल सकता। अब ये रहस्य नियति पर छोड़ दो। कुछ समय बाद राजा सूरज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकुमार आदित्य आंखों में आंसू लिए एक खिड़की के पास खड़ा था। तभी पीछे से उसकी माँ रानी सौम्या आ गई। माँ, मैंने अपने पिताजी की जान ले ली। नहीं बेटा, तूने अपने पिता की जान नहीं ली। शायद भाग्य में यही लिखा था। हमने सोचा था कि तुझे बरसों तक खुद से अलग रखकर तेरी कुंडली का दोष मिटा देंगे। राजगुरु ने भी यही कहा था, पर लगता है हमारा सोचना गलत था। रानी सौम्या अपने पुत्र के पास आ गई। नहीं 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 माँ, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। मैंने अपने पिता को पहली बार देखा और खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मैंने उन्हें गले लगाया, उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो मृत्यु की आगोश में समा गए। माँ, मुझे डर है कि अगर आपने मुझे छुआ तो कहीं आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए। अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं एक माँ हूँ, और सोचो एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी जब वो अपने संतान को छू भी ना पाए। ये कहकर रानी सौम्या ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उनका चेहरा भी नीला पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। आदित्य जोर जोर से रोने लगा। तभी
राजगुरु वहां पहुंचे, आदित्य ने उन्हें सारी घटना बता दी। हाँ राजकुमार, न जाने तुम्हारे ऊपर ये कौन सा श्राप है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से देखा था कि तुम्हारी कुंडली में दोष है और संकेत मिला था कि अगर तुम्हें अपने माता पिता से दूर रखा जाए तो वो दोष मिट जाएगा। कुछ दिन पहले जब मैंने तुम्हारी कुंडली फिर से देखी तो वो दोष गायब था। अब पता नहीं अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, अब जो भी हो राजगुरु, मेरी वजह से मेरे माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद आदित्य ने अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद राजकुमार आदित्य घोड़े पर बैठा और जंगल की दिशा में बढ़ने लगा। तभी राजगुरु ने उसे रोका। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पिता नहीं रहे, अब आप ही इस राज्य के राजा हैं। आपको महल में रहना चाहिए। नहीं राजगुरु, मुझे ये जानना होगा कि आखिर हमारे ऊपर ऐसा कौन सा श्राप है और क्यों है। जब तक मैं इस श्राप का रहस्य नहीं जान लेता, मैं महल वापस नहीं आऊंगा, और जब तक इसे समाप्त नहीं कर देता तब तक नहीं लौटूंगा। ये कहकर राजकुमार आदित्य घने जंगल की ओर निकल गया। उधर दूसरी ओर राजेश्वरी भी घने जंगल में खड़ी थी। उसके सामने दो रास्ते थे। उसने बाईं ओर का रास्ता चुना और धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। उसे लगा मानो वो भूल भुलैया में फंस गई है। हे भगवान, यहाँ तो हर रास्ता एक जैसा नजर आ रहा है। ये कौन सा जंगल है? तभी अचानक एक मैना पक्षी उड़ती हुई आई और मनुष्य की आवाज में बोली, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं, जो भी मनुष्य यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। साधु महाराज ने मुझे कहा था कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। लगता है वो तुम हो। हाँ, मैं ही हूँ। बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? राजेश्वरी ने उसे सारी घटना बताई। समझ गई, तुम उस जादुई तालाब को ढूंढने आई हो जिसमें सोने का हंस रहता है। चलो मेरे साथ चलो, मैं उस तालाब का रास्ता जानती हूँ। राजेश्वरी मैना पक्षी के पीछे चल दी। दोनों गहराई में उतरती चली गई। बहुत दूर पैदल चलने के बाद राजेश्वरी को आखिर एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। ये वही तालाब है। कल सुबह वो सोने का हंस इस तालाब से बाहर निकलेगा। राजेश्वरी उस जादुई तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। इधर दूसरी ओर राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। कुछ देर बाद वो थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचे। ये वही साधु था जिसने राजेश्वरी को जादुई तालाब के बारे में बताया था। कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मैं राजकुमार आदित्य हूँ साधु महाराज। मैंने अपने माता और पिता को छुआ और छूते ही वो इस दुनिया से चल बसे। मैंने उन्हें खो दिया। न जाने मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है कि मैं एक श्रापित मनुष्य बन गया हूँ। जो भी मुझे छूता है वो मर जाता है। क्या करूं समझ नहीं आता। साधु महाराज ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर रहस्यमय अंदाज में बोले, कभी कभी
पिछले जन्मों के कर्म भी अपना फल इसी जन्म में देते हैं। क्या क्या मतलब है आपका साधु महाराज? समय आने पर तुम सब जान जाओगे, पर तुम्हारे श्राप का अंत मैं जानता हूं। तो कृपया करके बताइए ना, मेरा ये श्राप कैसे समाप्त होगा? यहां से कुछ दूरी पर तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा, जिसमें 2 रास्ते होंगे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। बाईं ओर के रास्ते पर मुड़ जाना। थोड़ी देर बाद तुम ऐसे जंगल में पहुंचोगे जहां हर रास्ता एक जैसा नजर आएगा और तुम अपने आप को भूल भुलैया में फंसा हुआ पाओगे। वहां तुम्हें एक पक्षी मिलेगा जो मनुष्य की आवाज में बात करेगा। तुम उससे जादुई तालाब का पता पूछना। जादुई तालाब? मैं समझा नहीं साधु महाराज। उस जादुई तालाब में एक सोने का हंस रहता है। वो हर प्रातःकाल तालाब से निकलकर जंगल में भ्रमण करता है। वही सोने का हंस तुम्हारे श्राप को समाप्त कर सकता है। उसका एक पंख तुम्हारे जीवन का बंधन तोड़ सकता है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। ठीक है, मैं उस जादुई तालाब के पास जाकर ही रहूंगा। मैं ये अवश्य जानूंगा कि ये श्राप मेरे जीवन में क्यों आया है। राजकुमार आदित्य ने ये कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की दिशा में निकल पड़ा। कुछ देर बाद आदित्य एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां 2 रास्ते थे। उसने साधु महाराज के बताए अनुसार बाएं दिशा का रास्ता चुना। कुछ आगे बढ़ने पर वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां हर रास्ता एक जैसा नजर आता था। हाँ, साधु महाराज ने सही कहा था। यहाँ का हर रास्ता तो एक जैसा दिख रहा है। बाप रे, ये तो सचमुच भूल भुलैया है। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों से घिरी एक मैना पक्षी प्रकट हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं राजकुमार आदित्य हूँ। मैं अपने ऊपर लगे श्राप से मुक्ति पाने आया हूँ। साधु महाराज ने कहा था कि मुझे एक जादुई तालाब खोजना होगा जिसमें एक सोने का हंस रहता है। तो चलो मेरे साथ, मैं उस जादुई तालाब का रास्ता जानती हूँ। मैना पक्षी आदित्य के आगे उड़ने लगी और आदित्य घोड़े पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों एक रहस्यमय तालाब के पास पहुंचे जिसके ऊपर गहरी धुंध छाई हुई थी। तालाब के किनारे राजेश्वरी बैठी थी। जैसे ही आदित्य ने उसे देखा वो चौंक गया। ये कौन है? ये भी तुम्हारी ही तरह मुसीबत में पड़ी हुई है। ये भी सोने का हंस का पंख लेने के लिए आई है। कल सुबह सोने का हंस इस तालाब से निकलेगा। अब ये निर्भर करेगा कि वो पंख किसे देता है, तुम्हें या राजेश्वरी को। राजेश्वरी और आदित्य दोनों की नजर अब उस धुंध से भरे तालाब पर टिक गई। मैना पक्षी वहां से चली गई। राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी तालाब के किनारे रात भर बैठे रहे। सूरज की पहली किरणें जैसे ही तालाब पर पड़ी, तालाब से एक सोने का हंस चमकते हुए निकल आया। नियति आखिरकार तुम्हें यहां तक ले ही आई। राजकुमार, मैं जानता हूं कि तुम श्रापित हो और अपने श्राप का कारण दूर करने के लिए यहां तक आए हो। तुम्हें ये कैसे पता? धैर्य रखो राजकुमार, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम अपनी माँ के इलाज के लिए मेरा सोने का पंख लेने आई हो। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे वो सोने का पंख दे दो। मैं एक ही सोने का पंख दे सकता हूँ, पर अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे 2 लोग पंख के लिए उपस्थित हैं।
अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं पंख दूं तो किसे दूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने श्राप की वजह से अपने माता पिता खो चुके हो। क्या तुम इसका कारण नहीं जानना चाहते? हाँ, मैं जानना चाहता हूं। तो फिर याद करो अपने पिछले जन्म की बात। इतना कहकर सोने के हंस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधे राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी की आंखों पर पड़ी। दोनों बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उनके मन में कुछ दृश्य चलने लगे, जो उन्हें एक पुरानी कहानी की ओर खींचकर ले गए। हरिया अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसकी पुत्री राधा रो रही थी। मेरा विवाह कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस किसी को भी स्पर्श करती हूँ वो बीमार हो जाता है। मैं श्रापित हूँ। तभी वहाँ एक पंडित आ पहुंचा। देखो हरिया, पता लग गया है कि तुम्हारी पुत्री के साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा है कि उसकी कुंडली में है एक दोष। अगर वो इस राज्य के राजकुमार से विवाह कर ले तो उसकी कुंडली का दोष मिट सकता है। हाँ, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं राजकुमार जी से बात करूंगा। हाँ। लेकिन हाँ, दरबार में सीधे जाकर कहना ठीक नहीं होगा। इस समय राजकुमार एक जादुई तालाब के किनारे ठहरे हुए हैं। वहां जाओ, वहीं पर उनसे बात करो। जाओ। अगले दिन हरिया अपनी पुत्री राधा को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच गए। हरिया राजकुमार को अपनी पुत्री राधा की कुंडली के दोष के बारे में बताते हुए बोला। प्रणाम महाराज, बात ये है कि मेरी पुत्री की कुंडली में दोष है। पंडित जी ने कहा है कि यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो शायद वो दोष दूर हो जाएगा। महाराज, मना मत कीजिएगा, बहुत आस लेकर आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? कौन हूं मैं, जानते हो? मैं हूं राजकुमार। मैं तेरी पुत्री से विवाह क्यों करूं? मैं राजकुमार हूं, राजकुमार, और तू ठहरा एक फटीचर गरीब। बड़ा आया, अपनी बेटी की शादी हमसे करवाएगा। मेरी बात सुनिए महाराज। मुझे छूने की हिम्मत मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि और लोगों की तरह मैं भी बीमार पड़ जाऊं। दूर चलो, दूर चलो। राजकुमार के कटु शब्दों से राधा का दिल टूट गया। हरिया अपनी पुत्री राधा को लेकर निराश होकर घर चला आया। कुछ दिनों बाद राधा ने दुनिया छोड़ दी। हरिया अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार करके दुखी मन से उसी तालाब के पास आ पहुंचा। हाँ, मेरी पुत्री तो रही नहीं, मेरा ये जीवन किस काम का। राधा, मैं आ रहा हूँ। हरिया तालाब में कूद गया, मगर अगले ही पल वो एक सोने के हंस में परिवर्तित हो गया। तभी तालाब से एक मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में प्रकट हो गई और मनुष्य की आवाज में बोली, तुमने जिस तालाब में कूदकर आत्महत्या की वो जादुई तालाब है। तुम श्रापित हो गए हो और तुम्हें सोने का हंस में बदल दिया गया है। अरे मैं तो जन्मजात ही श्रापित था। जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी चल बसी, पुत्री पैदा हुई तो उसकी भी कुंडली में दोष निकला और वो भी चली गई। सोचा था कि तालाब में कूदकर सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी,
पर मैं भी श्रापित हो गया, श्रापित हो गया। तुम्हारा ये श्राप सदा के लिए नहीं रहेगा। इस जादुई तालाब के चमत्कार की वजह से बरसों बाद राजकुमार का दूसरा जन्म होगा, पर दूसरे जन्म में वो स्वयं श्रापित जन्मेगा और तुम्हारी पुत्री भी दूसरा जन्म लेगी। नियति दोनों को एक बार फिर से तुम्हारे सामने खड़ा करेगी। तुम्हें चुनाव का मौका दिया जाएगा। तुम्हारे ही इस सुनहरे पंख से राजकुमार का श्राप मिट सकेगा। राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी धीरे धीरे होश में आ गए। तभी सोने के हंस ने अपने सुनहरे पंख को उनके सामने फेंक दिया। तुम्हें याद आ गया राजकुमार? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। अगर मैं पिछले जन्म में तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लेता तो वो नहीं मरती और उसका श्राप भी दूर हो जाता। मेरी वजह से तुम इस जादुई तालाब में कूदे और श्रापित हो गए। अब मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा हूं। तो अब बताओ, मुझे ये सोने का पंख किसे देना चाहिए, तुम्हें या राजेश्वरी को, जो मेरी ही बेटी का दूसरा जन्म है? अचानक उस सुनहरे पंख से प्रकाश की लहरें उठी और एक मधुर आवाज गूंज उठी। राजकुमार, तुम्हारा श्राप केवल एक ही शर्त पर समाप्त हो सकता है। यदि राजेश्वरी तुमसे विवाह कर लें और राजेश्वरी, यदि तुम इस सोने के पंख को अपनी मां के शरीर से स्पर्श करोगी तो तुम्हारी मां स्वस्थ हो जाएंगी। भले ही राजकुमार ने पिछले जन्म में मेरी और मेरे पिता की मजबूरी को नहीं समझा और मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मेरे विवाह करने से राजकुमार का श्राप दूर हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं उनसे विवाह करूंगी। यह सुनकर राजकुमार आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पर उड़ती हुई मैना पक्षी आ पहुंची और रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। देखा तुमने राजकुमार, पिछले जन्म में तुमने हरिया की पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस जन्म में हरिया की पुत्री ने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे श्राप को समाप्त करने के लिए तैयार हुई। हरिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया राजकुमार, जाओ खुश रहो। इतना कहते ही सोने का हंस रंग बिरंगी किरणों से अदृश्य हो गया। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। मैं ही हमेशा मैना पक्षी के रूप में जंगल में घूमती हूँ और भटके हुए लोगों को राह दिखाती हूँ, और हरिया की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। ये कहकर वो सुंदर स्त्री भी अदृश्य हो गई। राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी उसी जंगल के मंदिर में विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। वातावरण में शांत स्वर गूंजने लगे। विवाह के बाद राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी के घर पहुंचे और जैसे उस पंख ने मां के शरीर को छुआ, उनका चेहरा चमक उठा। बीमारी पल भर में गायब हो गई। बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। ये सब मेरे पति राजकुमार आदित्य की वजह से हुआ है माँ। कुछ दिनों बाद राजकुमार आदित्य और राजेश्वरी महल लौट आए। राजकुमार ने राजगुरु को पूरी घटना सुनाई। राजगुरु, ये सब पिछले जन्म का फल था। नियति ने सब सुलझा दिया। हाँ, अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है राजकुमार। लेकिन याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है करुणा। अपने पिछले जन्म के अहंकार से सबक लेकर इस जन्म में प्रजा की सेवा करना।
राजकुमार आदित्य ने प्रण लिया कि वो अपना जीवन अब केवल भलाई और सेवा में बिताएगा।